हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा। हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये जो है 14 किस प्रकार है और यहाँ पर 10 किस प्रकार है। ठीक है, इन दोनों आकृतियों को हम चेक करेंगे, उसी प्रकार हम इस आकृति के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पता कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखो, इसने क्या किया। देखो 1 से यहाँ पर 4 हुआ, मतलब कि क्या हुआ, 3 प्लस हुआ, क्योंकि 1 में अगर हम 3 प्लस करें तो 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। फिर 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7 होता है। फिर 7 में हम 3 प्लस करें तो कितना होगा, 7 और 3 10 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 और 3 11 होता है, 11 और 3 कितना होता है हमारा 14 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम इस वाले आकृति को देखें, यहाँ पर लिखा है 6, 6 में को हम 3 प्लस करेंगे कितना होगा 9, 9 में 3 प्लस करेंगे कितना 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 15, कितना होगा 15। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा 15 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो 15 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हमारा RG अनुपात दे रखा है QE, फिर दे रखा है सम अनुपात, फिर दे रखा है LV अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, इस सवाल का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है RG अनुपात से बना हमारा QE, फिर दे रखा है सम अनुपात, फिर यहाँ पर लिखा है LV अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें फिर से यहाँ पर बताना कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पता करने के लिए ये वाला पता करेंगे, RG से हमारा Q और E किस प्रकार है। ठीक है, आप देखो, आपको तो पता है इन सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेटर, मतलब कि ये लेटर जो है इनके अंक याद होने चाहिए। जैसे कि हमारा R है, R कितने नंबर पर आता है, R हमारा 18 नंबर पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर G है, G हमारा 7 नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन R हमारा 18 नंबर पर आता है, लेकिन R के इधर क्या देखा है Q, Q हमारा कितने नंबर पर था, 17 नंबर पर था, मतलब कि 18, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर G हमारा 7 नंबर पर हो गया, E हमारा कितने नंबर पर था, 5 नंबर पर था, लेकिन यहाँ पर क्या 7। अब 7 से 5 पे आए तो यहाँ पर क्या हुआ -2। कहने का मतलब क्या, इसमें पहले क्या करा, -1 करा, फिर बाद में क्या -2। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे L और B। L हमारा कितने नंबर पर था, L हमारा 12 नंबर पर आता है, 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 11, 11 नंबर पर क्या आता है, 11 नंबर पर आता है हमारा K, कितना आता है K। ऐसे यहाँ पर क्या B हमारा 2 नंबर पर था, 2 में से हम क्या पहले हम 1 माइनस करते हैं, फिर 2 माइनस करें तो 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 0, मतलब कि फिर से हमारी पीछे से ABCD जो है वो गिनती हो जाएंगी। तो यहाँ पर B, मतलब कि B में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब 2 जाएंगे तो B हमारा खत्म हो जाएगा, A और B। ठीक है, फिर बाद में क्या आएगा हमारा लास्ट में क्या आएगा Z, मतलब फिर पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा K और Z, कितना आएगा K और Z। तो हम देखेंगे K और Z हमारे किस ऑप्शन में, तो K और Z हमारा ऑप्शन नंबर B में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं ये वाले। ठीक है, इन 4 विकल्प में से हमें एक विकल्प का पहचान करना है, मतलब विषम विकल्प कौन सा है। विषम का मतलब होता है कि 4, मतलब कि 4 विकल्प है, इनमें से 3 विकल्प जो है वो हमारे सेम होंगे, मतलब एक से होंगे, एक ही रूल से वो फॉलो होंगे। ठीक है, लेकिन एक विकल्प जो होगा वो अलग होगा, जो कि हमें पता करना है कि वो अलग विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर लिख रहा है 12 अनुपात कितना है 121। 12 अनुपात 121 का मतलब क्या है, आपको पता है 121 क्या है, 121 हमारा किसका वर्ग है, 121 हमारा 11 का वर्ग है, मतलब कि क्या है 11 का वर्ग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा 12, तो इसने क्या किया 12 में से 1 को माइनस करा, कितना बचा 11, और फिर 11 का क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो 11 का वर्ग कितना होता है हमारा 121 होता है, कितना होता है 121। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या है 6, तो 6 अनुपात कितना 25। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पर 12 में से 1 माइनस करें तो 11 बचा। ऐसे हम 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर 5 का हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है हमारा 25, कितना होता है 25, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मतलब जो रोल इसमें फॉलो हो रहा है वो रोल इसमें भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम तीसरे ऑप्शन को देखें, यहाँ पर देखो क्या है 9 अनुपात क्या देखा 100। 9 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है हमारा 64 होता है, कितना होता है 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा हमें 100 दे रखा है, मतलब कि वाला हम, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन हमारा अलग है, मतलब कि विषम है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या अलग है। ठीक है, अब ऐसे हम इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ पर देखो 8 अनुपात कितना देखो 49, अगर हम 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है हमारा 49, जो कि हमें यहाँ पर 49 दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, ये मतलब कि A, B और D ये तीनों जो है, मतलब कि ये वाले तीनों जो है ऑप्शन हमारे एक से हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा अलग है। तो यहाँ पर विषम विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 के यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको तो पता है इन सवाल को हम 2 तरीके से सोल्व करते हैं, या तो इनको इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 7 13 6,
जहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो छोटी संख्या, यहाँ भी छोटी संख्या, लेकिन बीच में देखी बड़ी संख्या, ठीक है। इसने सवाल ने क्या, इसमें मतलब क्या हो रहा है, इससे और इससे हमारे बीच में बड़ी वाली संख्या बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ से बीच में बड़ी संख्या बनी, ठीक है। आप देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली, ये तो बहुत आसान सवाल है वैसे हमारा। देखो यहाँ पर देखो 6 और 7, अगर हम 6 और 7 को प्लस करेंगे, 7 मतलब प्लस 6, तो 6 और 7 कितना, 6 दूनी 12 1 13, मतलब कि 13, जो कि यहाँ पर हमें बीच में 13 दे रखा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर 18 और 4, 18 और 4 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 22 होगा। मतलब कि क्या है, सिंपल सवाल है, ठीक है। इस मतलब कि इस वाली संख्या को जोड़ा, इस वाली संख्या को जोड़ा, बीच में जो संख्या मतलब जोड़ने के बाद जो बना उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको करें, यहाँ पर देखो 15 और 7 है, 15 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 और 7 कितना होता है हमारा 22 होता है, कितना होता है 22, ठीक है। तो यहाँ पर बात चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 22 आएगा, क्या आएगा 22। तो हम देखेंगे हमारा 22 किस ऑप्शन है, तो 22 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर देखा 25:18, क्या दे रखा 25:18, फिर दे रखा है यहाँ पर समानुपात, फिर समानुपात के बाद दे रखा 37 प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें फिर से यहाँ पर बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको तो पता है। सबसे पहले हम पहली संख्या पता करते हैं, हमारा 25 से 18 किस प्रकार आया, उसी प्रकार हम बताएंगे 37 से अगली संख्या हमारी क्या बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं 25 हमारा 18 किस प्रकार बना। देखो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो हमारा 25 और 18, अगर हम इसके है यहाँ पर देखो 25 है, 25 में कितना माइनस करें जिसमें 18 हो जाए, ठीक है। 25 में हम 5 और कितना 7, अगर 25 में हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम 37 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस करा तो यहाँ भी हम 7 ही माइनस करेंगे। जो रूल मतलब इसमें फॉलो करना है वही इसमें करना है। अगर अलग अलग करेंगे तो हमारा सवाल क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 37 में 7 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 30 बचेगा, जो कि हमें यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 30 दे नहीं रखा, ठीक है। तो हमारा क्या ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या है 25 है, तो इसने क्या करा 25 को मतलब इसने जोड़ लिया, 25 को खुद आपस में, जैसे 2 और फिर 5, तो ये 25 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 7 होगा, और इसी 7 को इसमें माइनस कर दिया 25 में से। तो 25 में जब 7 को माइनस कर तो 18 आई है, ठीक। उसी प्रकार हमें इसको माइनस करें, यहाँ पर कितना 37 है, 37 में कितना है 3 और 7 है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 10। अब 37 में हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 27 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 27, ठीक है। तो हम देखेंगे 27 हमारा किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, कि कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए पासों में अक्सर बी के विपरीत ज्ञात करें, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा है कि बी के विपरीत पूछा है। आपको तो पता है जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं विपरीत वाले, मतलब कि ये पासे वाले, तो आपको तो पता है मैंने आपको हर तरह के सवाल करा रखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, बी का विपरीत। तो बी का विपरीत बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या 2 आकृति लेते हैं, या तो पहली दूसरी ले लो, या फिर पहली तीसरी ले लो, या दूसरी और चौथी ले लो, मतलब तीसरी ले लो, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहली और दूसरी को लेते हैं, ठीक है। पहली और दूसरी आकृति को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पहले कॉमन देखते हैं क्या कर, देखो जैसे ई इसमें है, ई इसमें है, एफ इसमें है, एफ इसमें है। अब देखो इसमें बी और सी, अब इसमें जो बचा, मतलब इसमें बी बच रहा है और इसमें बी बच रहा है, जो हमारा एक एक मतलब बचता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ऐसी मतलब क्या हो जाता है, विपरीत होता है। जैसे कि बी के विपरीत क्या हो गया सी, और सी के विपरीत क्या हो गया बी, और हमसे बी का विपरीत पूछा है, क्या है बी का विपरीत ही पूछा है। तो यहाँ पर बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। तो हम देखें सी हमारा किस ऑप्शन है, सी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 7 नंबर। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त पेन आरेख का चयन करें, ठीक है। मतलब कि हम पर हमें दे रखे 3 शब्द, यह है यूनानी, स्पेनिश और क्या है बंगाली, ठीक है। यहाँ पर हमें ये 3 शब्द दे रखे, इन 3 शब्द से हमारी कैसी आकृति बनेगी, ये 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि किस तरह की आकृति बनेगी, ठीक है। आपको तो पता है ये जो भी मतलब लिखे हैं 3 शब्द, ये जो है यूनानी क्या है हमारी एक भाषा है, स्पेनिश भी हमारी भाषा है, बंगाली भी हमारी भाषा है, लेकिन ये भाषा तो है, लेकिन ये हमारी भाषा क्या अलग अलग है। मान लीजिए यूनानी हमारी भाषा है, हमने इसकी आकृति एक ये बना ली, ठीक है। अब दूसरा क्या है स्पेनिश। अब हम देखें स्पेनिश और यूनानी में कोई अंतर मतलब कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बना है। देखो यूनानी और स्पेनिश में हमारा कोई भी संबंध नहीं बना, मतलब कि यूनानी एक अलग भाषा है और स्पेनिश क्या एक अलग भाषा है, तो इसकी आकृति भी क्या अलग बनेगी, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे बंगाली भी क्या हमारी भाषा है। अब देखो बंगाली और स्पेनिश और यूनानी इन तीनों में कोई संबंध बनना है कि नहीं, देखो इन तीनों में हमारा कोई भी संबंध नहीं बना है, क्योंकि ये तीनों भाषा जो है अलग अलग है, ठीक है। तो बंगाली की मतलब बंगाली जो भाषा है उसकी आकृति भी क्या हमारी अलग बनेगी, ठीक है। तो अब हम देखें इस तरह की आकृति हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखी, कहाँ पर दे रखे, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला चल रही है जैसे 3, 6, 18, 90, क्या 630, फिर क्या देखा प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर 3 से हमारा क्या हुआ 6 हुआ, तो इसने क्या कहा 3 की गुणा अगर हम 2 से कर दें, 3 दूनी 6, फिर 6 के बाद क्या 18, फिर 6 की गुणा, इसने किसने करी 3 से, कितने से 3 से 6, क्योंकि 18 होता है, फिर 18, फिर 18 की गुणा कितने से करी 18 पंजे 90, मतलब कि 5 से करी 18 पंजे 90, फिर 90 की गुणा कितने से करी 9 पंजे 45, मतलब 9 सत्ते 63, मतलब कि 7 बार करी, कितने बार 7 बार,
90 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 9 7 63 मतलब कि 630 होगा। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा हमें कितने से करनी है जो कि अगली संख्या में पता हो। देखो इसकी पहले हम देखेंगे, यहाँ पर पहले 2 से हुई, ठीक है, फिर 3 से हुई, फिर 5 से हुई, फिर क्या हो 7 से हुई। देखो यहाँ 2 से 3 मतलब 1 प्लस हुआ, 3 से 5 यहाँ पर 2 प्लस हुआ, फिर 5 से 7 यहाँ पर 2 प्लस हुआ। अब देखो इसमें क्या हुआ, 1 फिर 2 2 2, इसने देखो गुणा जो हो रही है हमारे ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या चल रही है, जो कि 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, ऐसी 7 हमारी अभाज्य संख्या। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य हमारी संख्या वो होती है जो संख्या 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। जैसे कि हमारे 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसे 3 है हमारा, 3 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। ठीक है, अब देखो 7 से, अब हमें 7 से अगली अभाज्य पता करने की, 7 से अगली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है। 7 के बाद क्या था 8, 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 9 है, 9 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 हमारा 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, जो संख्या 2 अंकों से अधिक कटती है उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलते। ठीक है, तो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 हमारा या तो फिर 11 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ठीक है, तो हम क्या 630 की गुणा किससे करेंगे, 11 से करेंगे। किसके साथ करेंगे, 11 से। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर हमारा कितना लिख रहा है 630, मतलब कि 630 की गुणा हम किससे करेंगे, 11 से। ठीक है, अब देखो 11 0 का 0, 11 तिया कितना होता है 33 का 3, हाथ से लगेंगे 3, 11 छंग क्या था 66 और 3 कितना हो गया हमारा 69, क्या गया 6930। 6930 किस 6930 हमारा ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 6930 आएगा, क्या आएगा 6930, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है किसी कोड भाषा में PRO 5 को क्या लिखा है OPQ 15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO को 10 को क्या है NNQ 30 लिखा है, तो उसी प्रकार NZA 3 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि इस शब्द से ये वाला शब्द कैसे बना, इस शब्द से यह शब्द कैसे बना, फिर उसी प्रकार इस शब्द से अगला शब्द हमें बताना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस शब्द से ये शब्द कैसे बना। देखो यहाँ पर देखो P है, P से यहाँ पर क्या देखा है O देखा, तो देखो P हमारा कितने नंबर पर 16 नंबर पता, O हमारा कितने नंबर पता 15 नंबर पता, मतलब क्या हुआ यहाँ पर एक माइनस हुआ, एक माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या R हमारा 18 नंबर पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखा हमारा, क्या देखा O के बाद क्या देखा P हमारा कितने नंबर पर 16 नंबर पर होता है। 18 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16, मतलब पहले एक माइनस हुआ, फिर क्या हुआ 2 माइनस हुआ। ठीक है, कितना हुआ 2 माइनस। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर O हमारा कितने नंबर पर 15 नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखा Q कितने नंबर पर होता है, Q होता है हमारा कितने नंबर 17 नंबर पर, कितने नंबर 17 नंबर पर। देखो यहाँ 15 में के बाद क्या है, 15 के बाद क्या है 15 16 17, मतलब कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें 2 प्लस। अब देखो सवाल का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा देखो इसमें पहले एक माइनस करा, फिर 2 माइनस करा, फिर क्या फिर प्लस 2 करा, मतलब पहले माइनस माइनस फिर प्लस। ठीक है, इस तरह से हमें इसको और देखना चेक करके। यहाँ पर देखो हम इसको मिटा देते थोड़ा, हमारा रूल क्या है पहले एक माइनस फिर 2 माइनस, ठीक है, और फिर क्या फिर प्लस 2। ठीक है, ये वाला हमारा रूल है। यहाँ पर देखो जैसे O है और O हमारा 15 नंबर पे है, N हमारा कितने नंबर पर 14 नंबर पर। ठीक है, जब 15 में से हम एक माइनस करेंगे, ये तो सही है, 15 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा 14 N आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर P हमारा 16 नंबर पर, N हमारा 14 नंबर पर है। ठीक है, अब 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या 2 माइनस हो रहा है, मतलब कि 14 मतलब N आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो O है और यहाँ पर क्या Q मतलब O हमारा 15 नंबर पर है और Q हमारा 17 नंबर पर। ठीक है, कितने 17 नंबर, 15 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 17 होगा, मतलब कि ये वाला रोल भी हमारा क्या सही है। ठीक है, इस मतलब कि ये वाला रोल हमारा फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये 5 है तो इसमें 5 से यहाँ पर 15 हुआ, मतलब कि इसमें 10 प्लस हुआ था, और यहाँ पर 10 में को अगर हम क्या यहाँ 5 की गुणा मतलब 3 से करी थी, यहाँ पर 5 की गुणा किससे करी थी 3 से, सॉरी यहाँ पर 5 की गुणा इन्होंने 3 से करी थी, मतलब प्लस नहीं हो रहा है, इसमें गुणा हो रही है। जब 5 की गुणा 3 से करी थी तो 5 तिया 15, यहाँ पर 10 की गुणा 3 से करेंगे तो 10 तिया 30 होगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा 3 से हो रही है, गुणा कितने से हो रही है 3 से। ऐसे हम इस वाले में करते हैं अब रूल को फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा N हमारा कितने नंबर पे, N हमारा है 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर पे N है हमारा, शुरू में एक माइनस होता तो 14 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा M आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 नंबर पर हमारा M आता है। ठीक है, ऐसे हमारा क्या Z हमारा आपको पता है 26 नंबर पे, पहले एक माइनस होता आपका 2 माइनस होंगे, तो Z में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, क्योंकि देखो Z हमारा 26 नंबर, Y हमारा कितने नंबर पे है, Y 25 नंबर पे, और X हमारा कितने नंबर पे 24 नंबर पे, क्या है X हमारा कितने नंबर पे है 24 नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा X आएगा, कितना आएगा X। ठीक है, ऐसे अब A है, A हमारा 1 नंबर पे है, हमने फिर बाद में क्या लास्ट में 2 प्लस होता है, A में को हम 2 प्लस करेंगे तो क्या A के बाद B और C, तो हम कहेंगे C। ठीक है, अब हम 3 की गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि सभी में 3 से गुणा होती है, तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 तिहाई बराबर कितना होगा हमारा 9 होगा, कितना होगा 9। ठीक है, अब हम देखेंगे MXC9 किस ऑप्शन है, MXC और क्या है ऑप्शन नंबर ए में, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा एक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 10, सवाल नंबर 10 क्या है, यहाँ पर लिखा दी गई आकृति में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है,
यहाँ पर हमारे 3 आकृति दे रखी हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर हमें बताना कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 5 कैसा है और 4 किस प्रकार है, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, अगर सिंपली हम इसको जोड़ लें, जैसे 42 और 22, यहाँ पर कितना लिख रहा है हमारा 42 और 22, इसको हम आपस में जोड़ लें, 2 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, मतलब कि 64। अब 64 आपको पता है 64 क्या है, 64 या तो मतलब 64 एक वर्ग भी है और घन भी है। तो यहाँ पर देखो 4 है, तो 64 मतलब किसका घन है, इसने क्या घन किया, 64 हमारा 4 का घन है, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 चौका 64, मतलब कि 4 का घन दे रखा है। मतलब यहाँ पर जो है ऊपर जो योग दे रखा है इन दोनों का, वो 4 का घन का मतलब 4 का घन का क्या तोड़ कर लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे, देखिए हम 75 और 50, 75 और 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 और प्लस 50, 75 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 125 होगा, कितना होगा 125, जो कि ये 5 का घन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या 5 का लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे नीचे 5 दे रखा है, इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख रहा है 380, क्या है 380 और फिर कितना लिख रहा है 349, ठीक। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 3 मतलब 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 3 3 1 6 एक हासिल कितना 7, मतलब कि 729। आपको पता है 729 किसका मतलब कि घन है, 729 जो है वो 9 का घन है, किसका है 9 का घन, 9 का क्या है 9 का क्यू है, मतलब कि 9 का घन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा संख्या आएगी वो क्या आएगी 9 आएगी, क्या आएगी 9। तो हम देखिए 9 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, कहाँ पर दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।